वेलकम एन एस के स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में दोस्तों अपन बात करेंगे दोस्तों अपने पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी कौन? तो दोस्तों पाकिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको मालूम ही होगा कि अपन महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। किसकी दोस्तों? एशिया महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं अपन। महाद्वीप में किसकी दोस्तों? एशिया महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं। जो आपको ये मैप में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। और इस एशिया महाद्वीप की अपन चर्चा कर रहे थे। इस एशिया महाद्वीप में दोस्तों आपको मैंने जैसे कि बताया था कि भारतीय इस एशिया महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ एक भारतीय उपमहाद्वीप। कौन सा? भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें दोस्तों अपने कितने दोस्तों 5 देश थे। जिसमें दोस्तों कितने देश थे? 5 देश थे। और भारतीय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भारत इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र किसका था? तो भारत का था, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप का नाम पड़ा था। इसके बाद दोस्तों अपन ने बात की थी सार्क देशों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सार्क देशों में दोस्तों 8 देश थे। कितने टोटल दोस्तों? 8 देश थे। और 8 ही देशों को अपन अभी देखते हैं। और इसके बाद दोस्तों अपने आसियान देश के बारे में, आसियान संगठन के बारे में भी बात की थी। आसियान संगठन में दोस्तों कुल मिला के टोटल 10 देश थे। तो आप आइए दोस्तों अपन झट से इसको रिवीजन कर लेते हैं और जानते हैं कौन कौन से अपने टोटल अपने इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में टोटल में बोले तो दोस्तों 18 देश हो गए। कितने दोस्तों? 18 देश हो गए। इन 18 देशों को अपन जानते हैं, उनकी राजधानियों को जानते हैं। चलिए आपको सबसे पहले एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में अपने भारतीय उपमहाद्वीप को पढ़ा था। तो भारतीय महाद्वीप में जैसे मैं बताया था कि यहाँ से दोस्तों कौन सा पर्वत आता है दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत मिलता है। और यहाँ से दोस्तों जिससे अपने भारत में कि जो हिंदू संप्रदाय है उनका हिंदू नाम पड़ा था। और यहाँ से दोस्तों हिमालय पर्वत अपना वर्चस्व लहराता हुआ और यहाँ पर दोस्तों हिंदू कुश पर्वत से मिलता है, पामीर पठार से होते हुए यहाँ पर इस प्रकार से भारतीय महाद्वीप एक अलग होता है। और जिससे यहाँ से जो भारतीय महाद्वीप अलग होता है और यहाँ से समुद्र से घिर जाता है। इसमें दोस्तों अपने 5 देश कौन से थे दोस्तों? भारत था। कौन सा दोस्तों? भारत और पाकिस्तान। कौन सा दोस्तों? भारत, पाकिस्तान और नेपाल। कौन सा दोस्तों? भारत था, पाकिस्तान था, नेपाल था, भूटान था और बांग्लादेश। ये अपने 5 देश थे। किसके दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप के। और इसके बाद दोस्तों अपन ने बात की थी आसियान सार्क देशों के बारे में। सार्क देशों में दोस्तों टोटल 8 देश थे। 8 देशों में दोस्तों कौन कौन था? तो सबसे पहले दोस्तों अपना देश था महाद्वीप मालदीव। मालदीव की राजधानी दोस्तों मालदीव। इसके बाद दूसरे नंबर का था दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी थी श्री जयवर्धनी कुट्टे। और इसके बाद था भारत। भारत की राजधानी जो कि नई दिल्ली है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? पाकिस्तान की राजधानी क्या थी अपनी? पाकिस्तान की राजधानी की इस्लामाबाद। इसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल। काबुल से दोस्तों नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। जो कि सार्क संगठन है, सार्क का संगठन दोस्तों इसका मुख्यालय काठमांडू में ही है, नेपाल। और इसके बाद है नेपाल के बाद भूटान। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू। थिम्पू के बाद दोस्तों बांग्लादेश। इस प्रकार से अपन बांग्लादेश, इस प्रकार से अपने 8 देशों को, सार्क देशों को कंप्लीट किया था। इसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं दोस्तों आसियान देशों के बारे में। तो आसियान देशों के बारे में आपको पता है। तो आसियान देशों में सबसे पहले अपन ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात की थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 देश आते थे। उसके बाद पहले नंबर पर दोस्तों भारत से अलग हुआ क्षेत्र कौन सा है? म्यांमार। तो सबसे पहले नंबर इसका देखते हैं अपन आसियान देशों में कितने अपने 8 देश पढ़ लिए सार्क के। इसके बाद अपन देखते हैं किसके? आसियान के 10 देश। 10 देशों में सबसे पहले दोस्तों भारत से बॉर्डर शेयर करता हुआ म्यांमार है। कौन दोस्तों? म्यांमार। कौन दोस्तों? कौन सा देश है दोस्तों यहाँ पर? म्यांमार। और म्यांमार के बाद दोस्तों जस्ट नीचे आता थाईलैंड। म्यांमार की राजधानी तो नेपितो और इसके थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक। इसके बाद दोस्तों 3 देशों को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। जो 3 देशों में कौन सा दोस्तों? तो लाओस है। लाओस की राजधानी दोस्तों जैसे आपको पता हो थी कि लाओस की राजधानी दोस्तों वियंतियन थी। लाओस की राजधानी क्या थी? वियंतियन। इसके बाद दोस्तों कंबोडिया की राजधानी थी। कंबोडिया की राजधानी थी नामपेन। कौन सी दोस्तों? कंबोडिया की राजधानी नामपेन। और इसके बाद वियतनाम की राजधानी हनोई। इन 3 देशों को दोस्तों फ्रेंच के ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पर देख लिया है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश थे? 3 देश थे। 3 देशों में अपन ने का नाम नोट किया। कौन कौन से? अपन ने अभी तक आसियान देशों में 5 देशों को
पढ़ लिया। 5 देशों में कौन कौन से दोस्तों, तो अभी हाल पर ने देखा म्यांमार के जस्ट नीचे था थाईलैंड के बाद दोस्तों लाओस के बाद दोस्तों कंबोडिया वियतनाम। इस प्रकार से आसियान के बनने 5 देश को कंप्लीट किया। इसी के जस्ट अपन जैसे नीचे जाते हैं तो अपन को वो मलेशिया मिलता है दोस्तों। क्या मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। मलेशिया के एक भाग से टूटा है सिंगापुर की राजधानी क्या सिंगापुर सिटी। इसके बाद यहाँ पर अपन को ब्रूनेई मिला था। ब्रूनेई की राजधानी दोस्तों क्या थी दोस्तों, ब्रूनेई की राजधानी दोस्तों बंदरशेरी बागबान थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नीचे आते हैं अपन को छोटे छोटे टापुओं में देश मिलता है। कौन से, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जो अपन आसियान संगठन पढ़ रहे थे, आसियान संगठन का जो हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय बोलते हैं उसको यानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही है। इसके बाद दोस्तों अपन फिलीपींस के बारे में, फिलीपींस का राजधानी मनीला। इस प्रकार से अपन ने इतने प्रकार के संगठन पढ़ लिए। आज अपनी दोस्तों पाकिस्तान की यात्रा, पाकिस्तान में चलती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के साथ दोस्तों इस्लामाबाद। इस पाकिस्तान में दोस्तों 2 बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह यहाँ पर है जिसका नाम है दोस्तों कराची बंदरगाह। क्या दोस्तों, कराची बंदरगाह। इस कराची बंदरगाह है जो कि पाकिस्तान अपने बंदरगाह अपनी जो सामान का आवागमन लग रहा है तो उसके लिए यूज करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह। कौन सा दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह दोस्तों पूरी तरह से कम्प्लीटली चाइना के द्वारा विकसित किया जाए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो चाइना है, चाइना यहाँ से CPEC रोड निकाला। कौन सा दोस्तों, चाइना ने यहाँ से CPEC रोड निकाला। यहाँ से नहीं है, अपनी भारत का इतना सारा नक्शा नहीं देना इसको। यहाँ से चाइना ने यहाँ से रोड निकाला। कौन सा, CPEC मार्ग, जो कि यहाँ से दोस्तों चाइना से लेकर भारत से पाकिस्तान से दोस्तों ग्वादर बंदरगाह जाता है। जो कि दोस्तों यहाँ पर जो उसका अपना सामान का ट्रांसपोर्ट करेगा और यहाँ से दोस्तों आवागमन कर देगा यहाँ पर। इस प्रकार से इसने का कि चाइना ने अपना CPEC रोड डाला है। इस रोड के माध्यम से वो काफ़ी व्यापार करना चाहता है। जैसे कि पाकिस्तान में दोस्तों कुल मिला के 5 राज्य। कितने दोस्तों, 5 राज्य। 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य का नाम है दोस्तों बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। इस वाले क्षेत्र में कौन सा पड़ता है दोस्तों, पाकिस्तान का एक क्षेत्र कौन, बलूचिस्तान के बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को दोस्तों सिंध प्रांत बोलते हैं। पाकिस्तान इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंध प्रांत। किस तरह सिंध, सिंध, कौन सा, सिंध प्रांत। ये वाला क्षेत्र कौन सा दोस्तों, पाकिस्तान का सिंध है। कौन सा, सिंध है। इसके बाद ये वाले को दोस्तों पाकिस्तान के दोस्तों पंजाब बोलते हैं। क्या दोस्तों, पंजाब के बाद दोस्तों ये वाले ऊपर के 2 क्षेत्र जिसको खैबर पख्तून बोलते हैं। ये वाला क्षेत्र, ये वाला कौन सा दोस्तों, खैबर पख्तून वाला राज्य, जो कि यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा आतंकी संगठन रहते हैं। कौन से दोस्तों, आतंकी संगठन। इस वाले क्षेत्र में पाकिस्तान कौन रहते हैं, आतंकी संगठन। इस वाला ये वाला क्षेत्र बचा है, ये पाकिस्तान का POK है। क्या दोस्तों, POK, जो कि अपने भारत के क्षेत्र को हड़पे हुए बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है दोस्तों, पाकिस्तान। इसको अपन जल्द से जल्द कहेंगे कि दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से कि जल्द से जल्द अपने POK को बाहर भारत में लेने की कोशिश करें। और इस प्रकार से जो चाइना का जो ग्वादर बंदरगाह होते हुए जो चाइना CPEC मार्ग जा रहा है उसको क्या करें, उसको भी रोकने की कोशिश करें। और जिससे क्या हो जाए कि अपन लोग इसको क्या कर सकें, इसका जो CPEC मार्ग जा रहा है, इसको जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको अपन जल्द से जल्द रोक सकें। तो ये अपन ने पाकिस्तान के जिलों को देख लिया। कौन कौन सा दोस्तों, बलूचिस्तान, सिंध के बाद दोस्तों पंजाब की दास्तान खैबर पख्तून के बाद POK। इतने के राज्य किसके दोस्तों, इतने राज्य किसके थे दोस्तों, पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी जैसे आपको पता है क्या है दोस्तों, राजधानी इसकी इस्लामाबाद। यहाँ पर इसकी यहीं पर कहीं राजधानी। और पाकिस्तान की अपने जो पंजाब है, पाकिस्तान का जिला कौन सा है दोस्तों, पंजाब। और उसका पंजाब जैसे कि अपने पंजाब के साथ में ही पड़ता है दोस्तों एक जिला का नाम उसका लाहौर। क्या है दोस्तों, लाहौर। कौन सा दोस्तों, लाहौर। तो जो कि लाहौर का इस वाले पॉइंट पे कौन दोस्तों, लाहौर है। कौन है दोस्तों, लाहौर। और इसके बाद लाहौर है, और लाहौर के पास में ही दोस्तों लाहौर के पास में दोस्तों अपना पंजाब है। यहाँ से दोस्तों इसकी राजधानी है। पाकिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, पहाड़ियों में दोस्तों आपको देखें तो पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियाँ हैंगी, तो पहाड़ियों में दोस्तों
पहाड़ियों में यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान में पाई जाती है सुलेमान पहाड़ी। कौन सी? यहाँ पर दोस्तों नमक पहाड़ी है। कौन सी दोस्तों? पाकिस्तान के ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पर नमक पहाड़ी है। कौन सी दोस्तों? नमक साल्ट पहाड़ी की करके इसका नाम है। नमक के बाद दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों सुलेमान पर्वत श्रेणी। कौन सी दोस्तों? सुलेमान पर्वत श्रेणी। सुलेमान पर्वत श्रेणी के बाद दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों सुलेमान पर्वत श्रेणी। सुलेमान पर्वत श्रेणी के बाद है दोस्तों यहाँ पर कीरथाना। कौन सा पर्वत है? सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत के बाद कीरथाना। कीरथाना के बाद मकराव। कौन सा? कीरथाना। कीरथाना के बाद मकराव। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान में जो पहाड़ियाँ हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दोस्तों अफीम क्या दोस्तों अफीम होती है, और वो पाकिस्तान में अफीम भी होती है। इसके बाद इसमें यहाँ पर खेती बाड़ी में क्या होता है, यहाँ पर जो सुलेमान और सुलेमान और कीरथाऊ जो पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है जो कि भारत के पास में पड़ता है, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, इसी क्षेत्र में भारत पाकिस्तान में क्या होती है, खेती होती है। क्या होती है? खेती होती है। इस वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं पाकिस्तान? खेती के रानी भूज में कहता है। ये पाकिस्तान की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। फिर दोस्तों यहाँ से जैसे कि आपको पता है, यहाँ से कौन सी दोस्तों हिंदू कुश पर्वत निकलता है। कौन से दोस्तों? यहाँ पाकिस्तान के इस वाली क्षेत्र में कौन है? हिंदू पर्वत श्रेणी है। किसकी दोस्तों? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से हिंदू पर्वत श्रेणी है। पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ जानते हुए अपन और जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान के बाद दोस्तों पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद अपन कहाँ पर दोस्तों हिंदू कुश पर्वत से अपन चलते हैं कहाँ पर दोस्तों? वो अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान। ये बैगनी रंग का कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान में क्या है दोस्तों? तो अफगानिस्तान में दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? काबुल। क्या है दोस्तों? काबुल। इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे का काम करता है कौन सा दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत के माध्यम से यहाँ पर इसको अलग किया जाता है। किसको अलग किया जाता है? तो हिंदू कुश पर्वत के माध्यम से अलग किया जाता है। किसको किया जाता है? पाकिस्तान और इसका बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है ईरान। कौन है दोस्तों? ईरान की राजधानी दोस्तों है तेहरान। ईरान की राजधानी ईरान। नेक्स्ट दोस्तों अपन एक नया राज्य ऐड करने जा रहे हैं, नया देश ऐड करने जा रहे हैं। इसमें कौन सा है दोस्तों? ईरान। जैसे कि अब तक अपन ने आसियान में और उसमें सार्क में इतने देश तो कंप्लीट किए थे जिनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इससे अपना नेक्स्ट यानी 18 के बाद 19वां देश कौन सा बना है? अपना पड़ोसी मान के चलो ईरान। कौन है दोस्तों? ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान, जो कि इस वाले क्षेत्र में पड़ेगी दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? इस वाले पॉइंट पर ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान इसकी राजधानी है। अब जो कि अपना भारत का दोस्तों अभी हाल ही में ईरान से अच्छे संबंध चल रहे, दोस्ती है। किस ईरान से क्या है दोस्तों? दोस्ती के खाते दोस्तों ईरान से अपन ने एक जगह ली मांगी है। इससे समुद्र में जो सफ़ेद दिखा रहे पूरा समुद्र है दोस्तों। क्या है? समुद्र में पानी भरा हुआ है। तो अपन ने ईरान से एक यहाँ पर क्षेत्र मांगा जिसको अपन ने इसको यहाँ पर बंदरगाह बना रहे हैं। ईरान में क्या बना रहे हैं दोस्तों? बंदरगाह। इस वाले पॉइंट पर अपन बंदरगाह बना रहे हैं। क्या हम जी अपन ने पॉइंट लगाया ना इस वाले पॉइंट पर अपन ईरान में बंदरगाह विकसित कर रहे हैं। इस बंदरगाह विकसित करने से क्या होगा दोस्तों? अपन जो कि चाइना ने यहाँ पर क्या बनाया था? ग्वादर बंदरगाह। अपन यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों ईरान में जवाहर बंदरगाह। कौन से दोस्तों? जवाहर बंदरगाह। जैसे कि दोस्तों आपको मैप में भरने के लिए जाएंगे बंदरगाह में, तो यहाँ पर दोस्तों कराची बंदरगाह है। यहाँ पर कौन सा दोस्तों? कराची बंदरगाह पाकिस्तान का है। और ये दोस्तों ग्वादर बंदरगाह जो चीन ने विकसित किया। अब अपन ने भारत का है ये वाला बंदरगाह, यानी ईरान की सीमा पर बना रहे हैं अपन कौन सा? जवाहर बंदरगाह। इस बंदरगाह के माध्यम से अपन ये वाली जो क्षेत्र दिखा रहा है समुद्र, इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल डीजल मिलता है। क्या दोस्तों? पेट्रोल डीजल। यहाँ पर इस वाले किसी भी क्षेत्र में आप बोर करेंगे या कुआं खोदेंगे तो यहाँ से अधिक मात्रा में क्या मिलेगा दोस्तों? पेट्रोल प्राप्त होता है। क्योंकि पेट्रोल प्राप्त करके अपन यहाँ से सीधे इस बंदरगाह पर अपन लोड करेंगे माल को। यहाँ से सीधे अपन अपने की बम्बई बंदरगाह पर यहाँ पर भारत में क्या करेंगे? भारत में भेज देंगे इस प्रकार से। इसलिए अपन ने यहाँ बंदरगाह को ले जाओ। और एक बात और किसी बंदरगाह, क्योंकि चाइना अपने पास में आकर बैठ गया तो अपन ने सोचा कि चाइना का मुंह तोड़ना पड़ेगा। तो चाइना का मुंह कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए अपन वहाँ से चाइना के साथ अपन को भी, जिस प्रकार से चाइना दूसरे देश पर कब्जा करके क्या बना रहा है बंदरगाह, उसी प्रकार से अपन को भी बनाना है। तो क्योंकि उसका बदला ले सकें कभी युद्ध वार की परिस्थिति बने तो इस समय
तो इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, चाइना के लिए बंदरगाह बनाया। बंदरगाह बनाने के बाद अपन यहाँ से दोस्तों ट्रेन लाइन बिछाएंगे। कब बिछाएंगे? ट्रेन लाइन बिछाते हुए अपन यहाँ से दोस्तों पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अपन ईरान से अफगानिस्तान से चलते हुए दोस्तों यहाँ पर देश का नाम है कि दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। क्या दोस्तों जी, ये वाले किला दिखा रहा हूँ हरा वाले, ये है दोस्तों तजाकिस्तान। कौन सा है? तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। क्या है दोस्तों? तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? दुशांबे। इस दुशांबे में दोस्तों अपना एयरबेस है। कौन सा दोस्तों? एयरबेस यानी वायुसेना का हवाई अड्डा है। यहाँ से अपन किसी भी देश में व्यापार कर सकते हैं, जैसे मंगोलिया जा सकते हैं, यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस सारे देशों में अपन भ्रमण कर सकते हैं, अपन व्यापार कर सकते हैं। इसलिए अपन ने बंदरगाह को चूज़ किया और इस यहाँ पर अपन ट्रेन लाइन बिछा के इसमें काफ़ी मुनाफा पाएंगे। इसी के बाद दोस्तों अपन ने कितने दो देश नए देखे। 2 देशों में कौन सा? एक अपन को ईरान मिला। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान के बाद दोस्तों अपन को यहाँ पर मिला दोस्तों कजाकिस्तान। क्या मिला दोस्तों? ताजिकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, जी नीला कलर दिखा रहा है, ये वाला दोस्तों ताजिकिस्तान। कौन सा दोस्तों? ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। क्या दोस्तों? दुशांबे। क्यों है दुशांबे? इस प्रकार से अपन ने कितने देश ऐड कर लिया आज? 2। 18 से 19वां कौन है दोस्तों? ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान। उसके बाद ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। इस प्रकार से अपन ने टोटल कंप्लीट कितने 20 देश कंप्लीट किए। कितने दोस्तों? 20 देश को अपन ने कंप्लीट कर लिया। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से। इस मैप के माध्यम से अपन लोकेशन हमेशा याद रखेंगे और याद रहेगी कि ये मैप ना होते हुए, मान के चलो ये एशिया का मैप नहीं है, फिर भी अपन को क्या पता होना चाहिए? अपन को इनकी लोकेशन के माध्यम से इनकी जगह और इनकी राजधानियाँ पता होना चाहिए। इस प्रकार से अपन इसको याद करेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पूरा का पूरा पर्वतीय इलाका है। कौन सा दोस्तों? जी अफगानिस्तान है, जो कैसा है दोस्तों? पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर दोस्तों खेती बाड़ी बहुत कम मात्रा में होती है। अफगानिस्तान में खेती बाड़ी बहुत कम मात्रा में होती है, पहाड़ी इलाका है ये। जबकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अफीम बहुत मात्रा में होती है। कौन सी दोस्तों? अफीम। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान नाम इसका काय पे पड़ा है? वैसे अफीम के नाम, जैसे अफीम की अधिकता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। क्या दोस्तों? अफीम की अधिकता है, तो अफीम से क्या बना है? अफगानिस्तान। और दोस्तों पाकिस्तान में भी अफीम है। इसमें दोस्तों पाकिस्तान में अफीम है, अफगानिस्तान में अफीम है और ईरान में भी अफीम का व्यापार होता है। अफीम इसमें भी पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जिसको अफीम वाले देशों से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। किसका दोस्तों? त्रिभुज का। इस प्रकार से इसको दोस्तों क्वेश्चन आता है पेपर में, गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल यानी इन तीनों देशों को मिलाकर एक संगठन का नाम बनाया। क्या बनाया दोस्तों? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल को मतलब एक त्रिभुज का नाम निर्माण किया। किसका दोस्तों? त्रिभुज। इस त्रिभुज का निर्माण कैसे किया? क्योंकि इन तीनों देशों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? अफीम पाई जाती है। अफीम के कारण इन देशों में पाई जाती है दोस्तों अफीम से ही इन तीनों देशों ने संगठन बनाया। इन संगठन से दोस्तों क्या बना? एक गोल्डन ट्रायंगल का नाम निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, गोल्डन ट्रायंगल किन 3 देशों के बीच में बनता है? तो अपन बने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इनके बीच में गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण होता है। अपन पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ जानने के बाद और बताएं कि जो पाकिस्तान के बाद जो अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों? पहाड़ तोड़ियाँ हैं। कौन? पहाड़ है, पहाड़ी इलाका। यहाँ पर दोस्तों एक मुस्लिम कम्युनिटी बहुत मात्रा में है। मुस्लिम भाई लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम कंट्री है। कौन सी? 2 मुस्लिम। जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम, अपने भारत में भी मुस्लिम है, यहाँ पर भी। तो अपन को अपने भारत में किस प्रकार से भाईचारे के नाते से रहते हैं अपन हिंदू मुस्लिम, उसी प्रकार से इन लोगों को रहना चाहिए, जबकि ये लोग नहीं रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आज समय में दोस्तों तालिबान का शासन एक संगठन था आतंकवादी, उनने इस पर इनके ऊपर क्या कर लिया दोस्तों? कब्जा कर लिया। किसके ऊपर दोस्तों? अफगानिस्तान के ऊपर, और पूरी तरह से इसको अपने अंडर में ले लिया। इन्हीं के आतंकवादी संगठन का ही क्या बन गया? यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन सब ने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। जबकि इसी वक्त कुछ दिन पहले दोस्तों भारत से सहायता मांगी थी। यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी तो होती ही नहीं है। तो खेती बाड़ी जैसे भारत से मांगा इन लोगों ने गेहूँ के, मुझे को भाई मोदी साहब जी गेहूँ दे दीजिए खाने के लिए। तो मोदी साहब जी ने
100-200-500 ट्राली लिए और यहाँ पर सीधे रवाना कर दिए। कहाँ पर दोस्तों? पाकिस्तान नहीं दोस्त, अफगानिस्तान को खाने के लिए भेज दिया है गेहूँ वगैरह, जिससे उन लोगों ने धन्यवाद बोला है, थैंक यू बोला है। उस प्रकार से अपन ने इसको क्यों मदद दी? इसलिए मदद दी कि अपन इसके साथ दोस्ती करके ईरान का जो अपना जो कौन सा बंदरगाह लिए थे अपन, वो अपन जो सोच रहे कि यहाँ से रेल मार्ग डालें, इन सबको अपन फिर से काकुआत के शुरू कर सकें काम को, क्योंकि दूसरी सरकार सत्ता पोजीशन में आ गई है इस माध्यम से, और अपन क्या को पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकें, अफगानिस्तान को हाथ में लेकर पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकें। इसके लिए अपन ने इतना सब किया है। इसके बाद देखा अपन ने ईरान से अपनी दोस्ती, क्योंकि ईरान से दोस्ती होने का एक ही अच्छा साधन है, क्योंकि दोस्तों अपन यहाँ से पेट्रोल डीजल मंगाते हैं ईरान से क्या मंगाते हैं दोस्तों? पेट्रोल डीजल, क्योंकि दोस्तों ये इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? डीजल पाया जाता है। क्या पाया दोस्तों? डीजल पाया जाता है। ओमान की खाड़ी, जो खाड़ी देश हैं जी, ईरान वगैरह कौन से दोस्तों? ईरान है, सऊदी अरब के बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि जब अपन ईरान के बारे में जानते हैं अपन कि जो है ये खाड़ी देश हैं, इनके पास में बहुत मात्रा में तेल पाया जाता है, इसलिए इनसे अपन क्या दोस्तों? तेल खरीदते रहते हैं दोस्तों। जिसकी डलिया बिकेगी और जो खरीददार होगा उसका ऐसा खरीददार कि वो हमेशा बना रहे, तो क्या होगा? ये तो खुश रहेगा भाई साहब, क्या रहेगा? खुश। तो इस प्रकार से ईरान अपन से क्या है दोस्तों? खुश रहता है, और इसने अपन को पोर्ट बनाने के लिए दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये अपने यहाँ से रेल मार्ग बनाने के लिए अपन को जगह दे रहा है। इस प्रकार से अपन ने इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसी के साथ दोस्तों अपन सेशन को विराम देते हैं, और आपको आज का सेशन कैसा लगा? अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान के बारे में जानते हो। इस प्रकार से अपन ने टोटल एशिया महाद्वीप में 20 देश पढ़ लिए हैं। अब 20 देशों में आपको पूरी की पूरी राजधानी याद रहना चाहिए, और अपन को इनकी लोकेशन याद रहना चाहिए। इसी के साथ साथ अपन एशिया को 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट महाद्वीप में अपन चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।